Hello everyone. In this video, I will explain you about prime factorization. Let's begin. This is Tina. Welcome to Maths Illuminator. What does prime factorization mean? Prime factorization क्या होता है? Prime factorization is a way of writing the number as a product of its prime factors. जब हमें एक नंबर गिवन होता है और उसके प्राइम फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर्स ये सब क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर्स याद है, अगर आपने मेरी टाइप्स ऑफ नंबर्स वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो वॉच कर लो, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी की टेबल में आते ही नहीं हैं। तो जब हमें कोई भी नंबर गिवन होगा, वेदर इट्स प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें जो नंबर दिया होगा उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में जब लिखेंगे तो उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना कहते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। There are two methods of prime factorization. First one is division method and second one is फैक्टर ट्री मेथड। अब देखो, डिवीज़न मेथड नाम से ही पता चल रहा है डिवाइड सा कुछ करना है, और फैक्टर ट्री मेथड में आपको एक ट्री बनाना है। अब वो ड्राइंग वाला ट्री नहीं बनाना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देख लोगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। Here is your first question. Find the prime factors using prime factorization method. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में कि आपको प्राइम फैक्टर्स बताने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके। अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, 2 मेथड्स होते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के, एक तो डिवीज़न मेथड और एक फैक्टर ट्री मेथड। अब यहाँ पे मेथड मेंशन नहीं है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला मेथड यूज़ करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डिवीज़न भी कर सकते हो और यहाँ पे फैक्टर ट्री वाला भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली कॉमनली जो है वो डिवीज़न मेथड है। फैक्टर ट्री के लिए ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो अब हम यहाँ पे डिवीज़न मेथड से करने वाले हैं, ठीक है। अब डिवीज़न मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको डिवीज़न करना भी आना चाहिए, हम नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आपको डिवीज़न नहीं आता है तो आप मेरी डिवीज़न वाली वीडियो वॉच करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे और हम क्वेश्चन का जो नंबर है 72 उसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो वॉच करी है तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि मेरी जो वीडियोज़ हैं वो लाइन बाय लाइन हैं, आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग है, जिससे नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो पीछे वाले टॉपिक से रिलेट करता होगा। अब अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स ही नहीं पता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना। एक तो आपको डिवीज़न आना चाहिए और एक डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होने चाहिए, अदरवाइज़ आप सोचते रह जाओगे कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। For that you must watch my division and multiplication video as well as divisibility rules video, okay? सो हम क्या करने वाले हैं, हम 72 लिखेंगे जो क्वेश्चन का डिजिट है, ठीक है। फिर लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड देन अब हमें देखना है कि 72 किससे जाएगा। हमें लाइन बाय लाइन देखना है, हमें कोई भी नंबर स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम नंबर स्किप करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, पॉसिबिलिटी पूरी होती है, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि 72 के लास्ट की डिजिट क्या है, 2, और जिसके एंड में 0 2 4 6 8 आता है वो किससे डिविजिबल होते हैं, 2 से। तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे डिवाइड ही करना है, अगर आप चाहो तो अपनी रफ़ कॉपी पे डिवाइड करके देख लेना 72 को 2 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे हम 2 प्लेस करेंगे और फिर जब हम 2 से 72 को डिवाइड करेंगे तो 36 आता है, तो हम 36 को 72 के नीचे लिख देंगे लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अब हमें 72 को नहीं देखना है, अब हमें 36 को देखना है। अगेन हम 36 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। क्यों? क्योंकि 36 का एंड डिजिट भी 6 है। अभी मैंने बताया ना 0 2 4 6 8 होना चाहिए। जब हम 2 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा,
हम 18 लिखेंगे, अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 9 आएगा। अब देखो मैं यहाँ 2 से डिवाइड इसलिए कर रही हूँ कि जब तक 2 से डिवाइड होता जाता है तब तक हम करेंगे, हम जंप नहीं करेंगे। ओके, दूसरे नंबर पे अब हमें 9 मिल गया है तो 9 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो वो किससे डिवाइड होगा? 3 से। अब 9 से भी हो सकता है लेकिन हमें जंप नहीं करनी है तो हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, हम नीचे 3 लिखेंगे। अब ये जो 3 है वो 3 से ही डिवाइड होगा, अगेन हम लेफ़्ट हैंड साइड पे 3 लिखेंगे और 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। अब जैसे ही हमें 1 मिल जाएगा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इसे एज अ प्रोडक्ट फॉर्म दिखाना है ना प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो हम क्या करेंगे अपने आंसर में? हम लिखेंगे 72 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। ये जो मल्टीप्लाई करके दिखाया है इसी को हम प्राइम फैक्टराइजेशन वे में लिखना कहते हैं। ओके, हमारी नेक्स्ट डिजिट है 201। अब इसके लिए भी हम पहले 201 लिखेंगे, फिर लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब देखो 201 का एंड डिजिट 1 है तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 3। अब 3 से डिवाइड होगा, अब ये बड़ा नंबर है, 3 की टेबल तो 30 तक 10 तक याद होती ना, 3 10 30, उसके बाद तो मल्टीप्लाई करके बनाते हैं हम। अब लेकिन हमें कैसे पता चलेगा 201 डिवाइड होगा 3 से या नहीं? तो अगेन डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करोगे और डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम 2 + 0 + 1 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा और फिर हम 3 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे कि वो डिवाइड होता है या नहीं। यस ऑफ कोर्स होता है, तो हम यानी समझ जाएंगे कि 201 को हमें 3 से डिवाइड करना है। तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 67 मिलेगा, हम 67 लिखेंगे। अब 67 को हम किस नंबर से डिवाइड करें? वो तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। अब मैं कैसे बता रही हूँ? ये डिविजिबिलिटी रूल्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मुझे आते हैं, आपको भी आने चाहिए। वॉच करो वीडियो, ठीक है। अब 67 प्राइम नंबर है, वो किसी और की टेबल में नहीं आता, 1 और अपनी टेबल में आता है, इसलिए 67 को हमें सिर्फ 67 से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें 1 मिल जाएगा। और 1 मिल गया तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? 201 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 67। प्राइम फैक्टराइजेशन ये हमारा 201 का हो गया। अभी हमने जो वर्क किया है वो सारा डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग किया है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर ट्री मेथड फॉलो करेंगे। ओके, क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड। अब देखो इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको फैक्टर ट्री मेथड से ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आप डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, एंड 81 इज़ आवर डिजिट। अब हम फैक्टर ट्री मेथड के लिए फर्स्ट 81 को लिखेंगे, ठीक है, देन 2 स्लैंटिंग लाइंस बनाएंगे और फिर देखेंगे कि 81 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे हम स्लैंटिंग लाइंस बनाएंगे। अब 81 को जब उसका लास्ट डिजिट 1 है तो वो 2 से नहीं जाएगा, ठीक है, फिर हम 3 से देखेंगे कि डिवाइड होगा या नहीं। तो 8 और 1 को जब हम ऐड करेंगे 9 आता है और 9 3 की टेबल में आता है, तो यानी ये 3 से जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? एक स्लैंटिंग लाइन के नीचे 3 लिखेंगे और एक के नीचे जब 3 से हम 81 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? 27, तो हम 27 लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, इस 3 को हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम यहीं बस फिनिश कर देंगे। अब हमें जो राइट हैंड साइड पे डिजिट्स आती जा रही हैं उसके फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ 27 के फैक्टर निकालेंगे, उसके लिए भी हम 2 स्लैंटिंग लाइंस बनाएंगे और फिर 27 को जब हम 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 9 आता है, अगेन ये 3 से डिवाइड होगा और 3 9s 27 होता है। तो हम एक तरफ 3 लिखेंगे और एक साइड पे 9 लिखेंगे। अब हम 9 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो 9 ये तो सबको पता है, 3 3s 9 होता है, ठीक है। 2 स्लैंटिंग लाइंस बना के हम 3 और 3 लिखेंगे।
अब यहाँ पे लास्ट जो राइट हैंड साइड पे है वो 3 है और 3 प्राइम नंबर है, वो अपनी ही टेबल में आता है, तो हम 3 1s are 3 करेंगे। अब जैसे ही 1 आ गया हमारा वर्क फिनिश हो गया। अब हम इसको भी वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा ट्री रेडी है, तो हम आंसर में क्या करेंगे, हम करेंगे 81 इज़ इक्वल टू, और जितनी भी राइट हैंड साइड की डिजिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो हमारे कितने 3s हैं, 4 3s हैं, ठीक है। तो हम 3 4 टाइम्स लिखकर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3। ये आपका आंसर है। हमेशा याद रखना, लेफ़्ट हैंड साइड की डिजिट्स को ही आप मल्टीप्लाई करके दिखाओगे और जैसे ही 1 आ जाएगा आपका आंसर, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ओके, आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर हो गया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।